हेलो एवरीवन। सो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन। आइए देखते हैं। तो ये है बच्चों हमारा इंक्लाइंड प्लेन और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फ़ा। ठीक है। अब हम लोग किसी एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो कर रहे हैं, दैट इज़ यू हियर। ओके। और यहाँ पर हमने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस बॉल को दिया है विद इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज़ थीटा ईयर। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये बॉल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने लास्ट पॉइंट तक कुछ इस प्रकार से पहुँचेगी। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इस बॉल ने अपनी कितनी डिस्टेंस कवर की है इंक्लाइंड प्लेन पे और कितना इस बॉल ने टाइम लिया है अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और साथ ही साथ ये इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक पहुंची थी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस बॉल फ्रॉम दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग इस कंप्लीट मोशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ले रहे हैं और वाई एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर वाई एक्सिस। ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे मोशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो पहले मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो इस बॉल पर एक्ट कर रहा है वो है जी। ठीक है। और अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट की बात करें, दैट विल बी समवेयर हियर। ओके। तो यहाँ पर ये है एंगल अल्फ़ा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये कंपोनेंट जो है ये होगा एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये होगा एंगल अल्फ़ा ईयर। ठीक है। तो इस अल्फ़ा के कारण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जी का कंपोनेंट यहाँ आएगा जी साइन अल्फ़ा और जी का कंपोनेंट वाई एक्सिस में आएगा जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है। अब हमने यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमने इसको कह दिया माइनस जी साइन अल्फ़ा। और अगर इस वाई डायरेक्शन को हमने ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी नेगेटिव। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी माइनस जी साइन अल्फ़ा। ठीक है। और यदि हम लोग वाई एक्सिस की बात करें, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा, दैट विल बी माइनस जी कॉस अल्फ़ा, माइनस जी कॉस अल्फ़ा। और यदि हम लोग बात करें कि व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट मीन्स यू एक्स की बात करें तो यहाँ पर ये यू है, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ये होगा यू कॉस थीटा। और अगर वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये होगा बच्चों यू साइन थीटा। ठीक है। तो ये होगा यू साइन थीटा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर बात कर ली है एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी की। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो हाइट है और ये जो रेंज है, इनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जो बेसिक टॉपिक था हमारा फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके फार्मूलों की हेल्प से भी हम लोग यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का फार्मूला निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो पहले हम लोग जो शॉर्टकट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर डेरिवेशन भी कर दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट और ये जो हाइट है और ये जो रेंज है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था वो था बच्चों t इज़ इक्वल टू 2 u अपॉन मोड ऑफ ay, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर है बच्चों यहाँ पर u साइन थीटा, तो u साइन थीटा अपॉन ay mod of ay, that is g cos alpha here, so I can write g cos alpha। यहाँ पर थीटा है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जबकि अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पर ये टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचेगी, दैट इज़ 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। और अगर हम लोग बात करें इस मैक्सिमम डिस्टेंस की कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये बॉल पहुंचेगी उस इंक्लाइन प्लेन से, तो यहाँ पर इस एच के लिए हम लोग बात कर सकते हैं एच, जैसा कि आपको याद होगा एच का फॉर्मूला था u² अपॉन 2 मोड ऑफ ay। ठीक है, तो u इज़ u साइन थीटा, सो आई कैन राइट हियर u² साइन स्क्वायर थीटा और 2 ay जो है वो है जी कॉस अल्फ़ा, सो आई कैन राइट हियर जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इस हाइट और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके इनके फॉर्मूले आ चुके हैं। इन दोनों को हम लोग डेरिवेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम रेंज का। आखिर ये रेंज क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग 2ux uy अपॉन जी वो फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, एज़ यू नो दैट वाज 2ux uy ओवर जी, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो रेंज आई थी अपने प्रीवियस टॉपिक में वो तब थी जब एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो रेंज कैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पर है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर इक्वेशन लिखी जाए डिस्प्लेसमेंट के लिए, सो एज वी नो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि एक्स यू एक्स का वैल्यू यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज़ यू कॉस थीटा, सो आई कैन राइट यू कॉस थीटा टू टी प्लस हाफ ए एक्स की बात करें तो ए एक्स यहाँ पर कितना है, ए एक्स है जी साइन अल्फ़ा माइनस जी साइन अल्फ़ा एक्चुअली माइनस जी साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पर इस टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल रख दें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में इस बॉल ने एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया है आर, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर व्हेन टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट विच वाज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा, देन x विल बी इक्वल टू आर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग t और x की जगह ये r पुट कर रहे हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी वाज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा, और ये आएगा बच्चों माइनस हाफ जी साइन अल्फ़ा एंड टी स्क्वायर, so it will be 4u square sin square theta upon g square cos square अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब हम लोग इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। सो रेंज यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर u स्क्वायर
और साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। सो आई कैन टेक यू स्क्वायर और साइन थीटा भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल हो चुका है, तो 2 यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा। और नीचे जो है वो आएगा बच्चों एक जी से एक जी यहाँ पर कैंसिल आउट, तो जी भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। और नीचे में यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बच्चों 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ चुका है, यहाँ पर जी कॉस अल्फ़ा कॉमन, तो एक कॉस अल्फ़ा ऊपर बच जाएगा और कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ पर बच जाएगा बच्चों साइन थीटा और साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड साइन थीटा, बाकी सब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। सो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर हमें दिख रहा है 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ गया बच्चों कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन रहा है बच्चों कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने रेंज का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है। रेंज आ चुकी है बच्चों यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सो दैट इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज हियर। रेंज का फार्मूला हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेंज जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, और वो जो रेंज होगी वो कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर अपना मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वी कैन यूज़ हियर ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। सो आई थिंक डिफरेंशिएशन करके हम लोग इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। सो डी आर अपॉन डी थीटा मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सो कांस्टेंट वाला पार्ट यहाँ पर है बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये मैंने बाहर ले लिया है, और 2 भी कांस्टेंट है। अब मैं इसको साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा को u इंटू वी के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो साइन थीटा को एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा का डेरिवेशन अगर करें तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और साइन थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा बच्चों कॉस थीटा, ठीक है। अब डी आर अपॉन डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे गेन हो रहा है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन के साथ है, और कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ज़ीरो को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस π/2 कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ थीटा एंड थीटा 2 थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है बच्चों थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस α/2। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दिस वन, ओके। तो यहाँ पर π/4 माइनस α/2 मुझे प्राप्त हो चुका है। इस एंगल के लिए r का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है।
और आई कैन राइट इट एज 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2 ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2। इस एंगल के लिए मुझे मैक्सिमम रेंज प्राप्त होती है। इसका एक ट्रिक भी है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये लर्न करना है। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो अब हम लोग इस थीटा का वैल्यू यहाँ इक्वेशन में रख के फाइंड आउट करते हैं कि रेंज मैक्सिमम रेंज कितनी प्राप्त होगी। सो आइए देखते हैं। सो आर मैक्सिमम जो यहाँ पर प्राप्त हो रही है वो है 2u² ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, साइन थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा कॉस थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा हो रहा है अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है बच्चों, 2 साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। कैसे, देखिए, u² 2 साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। हम चाहे तो इसे ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करके भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन और कॉस के फॉर्मूले को सॉल्व किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2 साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी बाई 2 तो बच्चों 2 साइन सी कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। तो उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आर मैक्सिमम, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2 साइन सी कॉस डी। सो ये आएगा साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी ठीक है बच्चों, इसे हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला फाइनली गेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो पाई अल्फ़ा बाई 2 कैंसल्ड आउट हो चुका है। यह आएगा बच्चों आर मैक्सिमम, दैट विल बी u² साइन पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 दैट इज़ पाई बाई 2 हियर प्लस ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। और ये आएगा बच्चों पाई बाई 4 कैंसल्ड आउट। तो ये आएगा बच्चों साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड अल्फ़ा बाई 2 दैट इज़ माइनस अल्फ़ा। और नीचे आ रहा है बच्चों जी। इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसा हमने यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों u² साइन पाई बाई 2 दैट इज़ 1 एंड माइनस साइन अल्फ़ा। नीचे आ रहा है बच्चों जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसे और ज़्यादा सॉल्व करें तो फाइनली हमारे पास आएगा बच्चों u² अपॉन जी। ऊपर आ रहा है 1 माइनस साइन अल्फ़ा। नीचे आ रहा है बच्चों हम लोग यहाँ पर a माइनस बी, a² माइनस बी² का फॉर्मूला यूज़ करके इसको लिख सकते हैं
1 minus sin alpha and 1 plus sin alpha. So 1 minus sin alpha cancelled out. So from here you will get R maximum, that is u square upon g 1 plus sin alpha. ये आएगी बच्चों मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब थीटा ये होगा बच्चों पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, एज यू हैव सीन ये रहा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस alpha by 2. Okay, I hope you got it. So in this way we can find out the maximum range also. Okay, thank you.